हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात और, आप लोग को जितना भी हम प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। ऐसा आप लोग को बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि साइंस का चल रहा है तो सिर्फ साइंस का ही चलेगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग की सुविधा के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट में रिविजन में स्टार्ट हो, इसलिए हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कवर करवाते आ रहे हैं, ताकि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवा रहे हैं ना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, बिल्कुल बात सही है, जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है, और क्या होता है, जस्ता, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम। क्वेश्चन कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से मिला हुआ होता है, वो होता है आपका क्रोमियम, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर में प्रयुक्त रसायन होता है, क्या होता है भाई, और पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम पारामैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट या लिथियम क्लोराइड। क्वेश्चन कह रहा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर में प्रयुक्त रासायनिक होता है, वो होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे दहन से उत्पन्न गैस होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन होते हैं डाइऑक्साइड होते हैं, या कार्बन मोनोक्साइड डाइऑक्साइड होते हैं। ये साधारण क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉलीपॉप की तरह, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे दहन उत्पन्न करते हैं, वो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, तो उत्पन्न करते हैं कार्बन मोनोक्साइड, जो सबसे जहरीली गैस होती है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सोना घोलने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है KNO3, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एकारेजिया या K3PO4। क्वेश्चन कह रहा है सोना घोलने के लिए सर्वाधिक मात्रा में क्या उपयोग किया जाता है, तो क्या जाता है आपका एकारेजिया, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, आप लोग को बिल्कुल ही रट लेना है, किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं रहने देना है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व का नाभिकीय स्पिन शून्य होता है, वो हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, हीलियम का होता है, या बोरॉन का होता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का नाभिकीय स्पिन शून्य होता है, तो जिसका नाभिकीय स्पिन शून्य होता है वो होता है आपका हीलियम, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम लोग He से डिनोट करते हैं, और यह 2 नंबर पे आता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक एवं फेरोमैग्नेटिक है, TiO2, CrO2, VO2, MnO2। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक एवं फेरोमैग्नेटिक है, तो वो है आपका TiO2, CrO2, VO2, MnO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का CrO2। कहने का मतलब हुआ कि ऑप्शन बी, है ना। चुंबक के किस भाग की ओर आकर्षित होने वाला एक लोहा चुंबकीय खनिज है, मैग्नेटाइट, निकेल, कोबाल्ट या टीन। क्वेश्चन कह रहा है चुंबक के किस भाग की ओर आकर्षित होने वाला एक लोहा चुंबकीय खनिज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मैग्नेटाइट, है ना, मतलब कि ऑप्शन ए। उस धातु की पहचान करें जो प्राकृतिक में अविलय पाई जाती है। अविलय कहने का मतलब कि निष्क्रिय रूप से, वो सोडियम है, सोना है, कैल्शियम है, या कोबाल्ट है।
क्वेश्चन कह रहा है उस धातु की पहचान करें जो प्राकृतिक में अविलय पाई जाती है, मतलब निष्क्रिय रूप से पाई जाती है। तो जो अविलय यानी निष्क्रिय रूप से पाई जाती है जो धातु, वो होता है आपका सोना, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? और नाइट्रिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या फॉस्फोरिक अम्ल में? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये ऑक्सीजन नहीं होता, है ना। कहने का मतलब हुआ कि ऑप्शन सी, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब क्या हुआ आपका? H2SO4, है ना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता या लोहा एवं निकल? क्वेश्चन कह रहा है पीतल मिश्र धातु है, वो किसका, पीतल किसके द्वारा, किस किस से मिलकर बना होता है? कहने का मतलब क्वेश्चन का यही हुआ। तो वो पीतल हुआ वो जो तांबा और जस्ता का मिलकर बना हुआ होता है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हैवर प्रक्रिया में अमोनिया का निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है खुला निकाय, बंद निकाय में, यो आयरन या प्लेटिनियम? आयरन को यहाँ पर Fe से डिनोट किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है हैवर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण हेतु परिक्त उत्प्रेरक होता है, वो होता है आपका आयरन यानी कि Fe, मतलब कि ऑप्शन ई हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, है ना। वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो होता है जो कम हो जाता है ना। वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अच्छा, क्वथनांक कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब किसका? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ऊंचे स्थानों पर खाना देर से पकने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कम होना, वायु दाब कम होना, तापमान अधिक होना, ऑक्सीजन अधिक होना? क्वेश्चन कह रहा है ऊंचे स्थानों पर खाना देर से पकने का कारण क्या है? कभी कभी आप पहाड़ी क्षेत्र पे गए, जाकर खाना बनाए होंगे हमारे जिन भाई बंधु, तो वो लोग अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद एक चीज़ महसूस किए होंगे अगर खाना बनाए होंगे तो, कि थोड़ा अगर नीचे में अगर कोई खाना, अगर कोई डिश अगर आपका 10 मिनट में पक रहा है तो वो खाना ऊपर में जाकर 15 मिनट में होता है। इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह है वो वायु दाब का कम होना, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भाप से जलना उबलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप शरीर के अंदर प्रवेश करती है, भाप भारी होता है, भाप अधिक आक्रामक होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन कह रहा है भाप से जलना उबलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होती है। वो इसलिए होती है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है, ऊष्मक कहने का मतलब हीटर, और लोहे की, इस्पात की, नाइक्रोम का या टंगस्टन का? क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मक की कुंडली बनी होती है, वो किसकी बनी होती है ऊष्मक की कुंडली? वो होता है आपका नाइक्रोन की, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? बाह्य तापमान पे, वायुमंडलीय आर्द्रता पे, वायु प्रभाव पर या उपयुक्त सभी पर? क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना किस पर निर्भर करता है? कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप मटके के, मिट्टी के बर्तन में आप पानी को रखते हैं तो उसमें ठंडापन बना हुआ रहता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कारण इसका हो सकता है बाहरी तापमान पे निर्भर करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता पे निर्भर करता है, वायु प्रभाव पे निर्भर करता है ना। इस कहने का मतलब हो कि इस सभी ऑप्शन हो जाएगा ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ठंडे देशों में सर्दियाँ में झीले की सतह पर बर्फ जम जाती है और नीचे पानी रहता है। वो किस डिग्री सेल्सियस क्या होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस या 4 फ़ारेनहाइट। अगर कहीं लेह लद्दाख आप लोग घूमने गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे एक नज़ारा देखने को मिलता होगा, खास करके इस मौसम में, आजकल वाले मौसम में। ऊपर की सतह पे बर्फ तो जमी हुई दिखता है लेकिन नीचे में नहीं, वो पानी ही होता है। तो वो पूछ रहा है वो पानी का टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर होता है उसका 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 0 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 180 फ़ारेनहाइट या 212 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। इस तरह क्वेश्चन हम आपको एक पिछली क्लास में भी करवाए थे और आज फिर हम दोहरा देना चाह रहे हैं कि इस तरह का 1-2 सवाल आपको हर हाल में आना ही आना है। आप लोग को इसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप लोग को हम 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में जा कर के कैलकुलेट ना करना पड़े, टाइम का व्यर्थ ना हो, आप लोग सीधे जाके टिक कर सकते हैं ना। क्योंकि एनटीपीसी में मैथ और रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है और तो इसके पीछे टाइम ना व्यतीत करें, है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, 212 फ़ारेनहाइट, है ना। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 104 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट या 75 यानी 75 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस मान का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो वो होगा जो 104 फ़ारेनहाइट होगा, है ना, ऑप्शन ए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटका लकड़ी के गुटके की तुलना में अधिक ठंड लगता है क्योंकि लोहे की ऊष्मा आधारित कम होती है, लोहे की ऊष्मा अच्छा चालक होता है, लकड़ी ऊष्मा के सुचालक होता है, लोहे के द्रव्यमान अधिक होता है। क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठंड के दिनों में लकड़ी का गुटका यानी लकड़ी ही मान लीजिए, लकड़ी की तुलना में लोहा अधिक ठंड लगता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो ठंड के दिनों में लकड़ी की तुलना में लोहा अधिक ठंड होता है, इसके पीछे वजह है कि लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 31.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है सेल्सियस स्केल पर मानव का तापमान क्या रहता होगा, क्या होता है? तो वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि ऑप्शन सी। संघनन क्या है? गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन कह रहा है संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन हो रहा होता है ना, इसी को हम लोग संघनन कहते हैं ना। वाष्प द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनता है और अगर उस वाष्प को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो पानी में पुनः कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इसी को कहते हैं संघनन। वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल का मान समान होता है, यानी कि मान बराबर होता है, तो वो क्या है, किस डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसका मान क्या, वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल का मान समान होता है, तो वैल्यू पूछ रहा है ना, वो क्या वैल्यू होगा? तो वैल्यू होगा -40 डिग्री सेल्सियस, है ना, 40 मतलब कि -40, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मिलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस,
प्लस 40 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्वेश्चन एक ही, पूछने का तरीका अलग है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मिलता है, वहाँ पर वैल्यू पूछ रहा था, पैमाना कर रहा है। आंसर सेम, क्वेश्चन सेम, बस पूछने का तरीका अलग है ना। तो आंसर भी इसका सेम ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्टीम इंजन कैसे चलता है? वो जल से चलता है, उष्मा से चलता है, ईंधन से चलता है या तेल से चलता है? क्वेश्चन कह रहा है स्टीम इंजन कैसे चलता है। तो अगर कुछ भाई और बंधु अगर मोमो खाते होंगे तो वो लोग को पता होगा कि स्टीम मोमो और तला हुआ मोमो, यानी स्टीम माने वाप से। तो इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर भी निकल गया। स्टीम माने वाष्प, वाष्प माने उष्मा, तो इसका आंसर भी होगा उष्मा से, है ना। यहाँ तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। वातानुकूल यंत्र ठंडा करता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर, है ना। गैस को दाबने पे वो फैलाने से, सॉरी, गैस को दबाने व फैलाने से, जल को वाष्पीकरण से, जल को दबाने से या ठोस को दबाने से। क्वेश्चन कह रहा है वातानुकूल यंत्र ठंडा करता है, रेफ्रिजरेटर वो किससे कैसे ठंड करता है? तो वो करता है जो गैस को दबाने या फैलाने से, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अवशेषित वस्तु को पास लाकर बिना स्पर्श किए दूसरी वस्तु को अवशेषित उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है। वो प्रेरण, चालन, संवहन या विकिरण। क्वेश्चन कह रहा है एक अवशेषित वस्तु को पास लाकर बिना स्पर्श किए दूसरी वस्तु अवशेष उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है वो प्रेरण, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो संकुचन के कारण, विस्तार के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण। क्वेश्चन कह रहा है बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। इसके पीछे वजह है वो विस्तार के कारण, है ना। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाए तो वो फूट जाता है। क्यों फूट जाता है? गुब्बारा पिघल जाता है, बल्ब गुब्बारे में छेद कर देता है, अंदर की गैस गर्म होकर दबाव बढ़ा देती है, ताप गुब्बारे को जला देती है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग कोई ना इस प्रैक्टिकल को किए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक फूला हुआ गुब्बारा को बल्ब के सामने लाया जाए तो गुब्बारा फूट जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? वजह है कि अंदर की गैस को गर्म होकर दबाव बढ़ा देती है ना, इस वजह से वो गुब्बारा फूट जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है किसी द्रव पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो किसी द्रव पर दबाव बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है ना। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा है, सीसा है, पारा है या जस्ता? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वो तांबा है जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा। ऑप्शन ए। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? क्वेश्चन कह रहा है अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है ना।
जब विद्युतीय ऊर्जा में ऊष्मा में परिवर्तन होता है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है या 80% ऊष्मा की हानि होती है। क्वेश्चन कह रहा है जब विद्युतीय ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 187, 287, 206 या 306। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 206। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार की दांत विकसित होती है? 4 प्रकार की, 12 प्रकार के, 20 प्रकार के या 28 प्रकार के? क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का जो पूरे जीवन काल होता है उसमें कितने प्रकार के दांत का विकसित होता है, मतलब कि दांत उगते हैं, आते हैं। तो होते हैं 4 प्रकार के, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? खोखली होती है, स्पंजी होती है, ठोस होती है, कोमल होती है? क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। निश्वासन में डायफ्राम हो जाता है, यानी कि सांस छोड़ते समय डायफ्राम क्या हो जाता है? समान तालाकार होता है, गुबंदाकार हो जाता है, अविलंबी हो जाता है या तिर्यक हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा है श्वास छोड़ते समय डायफ्राम क्या हो जाता है? समतलाकार होता है या गुबंदाकार होता है या अविलंबी हो जाता है या तिर्यक हो जाता है? तो सांस छोड़ते समय हमारा जो डायफ्राम है वह गुबंदाकार टाइप का तरह का हो जाता है, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, रक्तचाप का नियंत्रण? क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कौन सा कार्य करती है? तो वह जब ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करती है। अधिक पुरुष में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? लूप, कॉन्डोम, कॉपर्टी या मालाड, है ना? तो आई थिंक इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे क्योंकि आप लोग समझदार है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि जोड़े में नहीं होते हैं? अधिविक्त, वृषण, अग्नाशय है या पिनियल है? क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जोड़े में नहीं होता? तो पिनियल वो एक ऐसा ग्रंथि है जो मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है ना, ऑप्शन डी। यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्राणु का आदर्श तापमान होगा, क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 34 यानी 34 डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन कह रहा है यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्राणु का आदर्श तापमान क्या होगा? तो शुक्राणु का जो तापमान होगा वो होगा 34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन डी। डॉक्टर मृत्यु की घोषणा करता है, कब करता है? नाड़ी की गति रुक जाती है, हृदय की गति बंद हो जाती है, आँख की पुतलियाँ स्थिर हो जाती है या उपयुक्त में से एक साथ मौजूद? कहने का मतलब कि सभी। जब आप डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाते हैं तो डॉक्टर मृत किसी किसी को घोषित करता है। वो कब करता है, किस स्थिति में करता है? नाड़ी की गति रुक जाती है, हृदय की गति बंद हो जाती है, आँख की पुतलियाँ स्थिर हो जाती है। ये सभी मामले में ये सभी टाइप का होता है तब डॉक्टर मनुष्य को मृत घोषित कर देता है ना। अतः स्रावी ग्रंथि में से निम्नलिखित में से क्या स्रावित होता है? एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लार या हार्मोन? क्वेश्चन कह रहा है अतः स्रावी ग्रंथि में से निम्नलिखित में से क्या स्रावित होता है? तो जो होता है ये हार्मोन्स होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पेशेंस के साथ अच्छे
धैर्य के साथ वीडियो देख रहे होंगे। और एक बार हम फिर आप लोगों का कह रहे हैं लास्ट में जाते जाते कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन जीके का ले लिए तो 5 साइंस का ले लिए, 5 करंट अफेयर का, वो बिल्कुल नहीं। ना वो मेरे लिए सही होगा ना वो आपके लिए सही होगा। आपके लिए तो खास तौर पे नहीं, क्योंकि आप लोग रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन छूटे ना, और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो, है ना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो आप लोग टेंशन ना लें, बिल्कुल पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर वीडियो देखते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वीडियो लाते हैं। तो थैंक यू।